परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। इस सायंकालीन बेला के उस महा अतिशयकारी या महापुण्यशाली क्षणों को एक नया आयाम देने के लिए और उन क्षणों को बहुत ही अद्भुत अतिशयुक्त बनाने के लिए सायंकालीन बेला में परम पूज्य मुनि श्री अरजीत सागर जी की दिव्य देशना का हम सभी लोग रसपान कर रहे हैं और इस देशना के माध्यम से अपने जीवन के सूत्रों को स्थापित करके उसमें कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस संसार की भटकन जो अनादिकाल से इस जीव के चली आ रही है, उस संसार की भटकन से निकल कर के परमात्मा के समीप पहुंचने का एक रास्ता तलाश रहे हैं। और निश्चित रूप से सनह सनह वह रास्ता हमें प्राप्त भी हो रहा है, क्योंकि मार्ग अगर सुगम हो, मार्ग अगर सरल हो तो चलना बहुत आसान हो जाता है। और जब सारथी हमें दिगंबर मुनिराज जैसे, अरजीत सागर जी जैसे मिले हों तो फिर हमारा रथ क्यों न मोक्ष मार्ग में आगे दौड़ेगा, निश्चित रूप में वह आगे आगे सरपट दौड़ता रहेगा। तो इस शुभ बेला को और अधिक भक्तिमय बनाने के लिए कार्यक्रम का आगाज करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुकुमाल जी पांड्या को, श्री ताराचंद जी बाकलीवाल को और श्री जय कुमार जी काला को कि वो पधारें और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के चित्रपट समीप दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का आगाज करें। ओम ह्रीं श्री अज्ञान तिमिरहरम सम्यक ज्ञान प्रकाशनार्थम दीपक प्रज्वलयामि। और मंगलाचरण के माध्यम से इस वातावरण को मधुरम तान देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती जया झांझरी को कि वो आए और अपनी सुमधुर मंगल ध्वनि से इस वातावरण को गुंजायमान करें। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है हो, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है हो, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है, हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर हित का जिन शासन का आधार है। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला हो, हो, हो। ये 5 पदों की माला सुख पाए जपने वाला हो। मनोरमाया सीता में नाया चंदन बाला, तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है। कौन है? नमोकार है, नमोकार है। बहुत ही सुंदर भावना के साथ मंगल ध्वनि से इस वातावरण को एक अभूतपूर्व ऊर्जा प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस दिव्य देशना का पान करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिसको श्रवण पान करके हमें अंतरंग में एक शीतलता सी मिलती है, जो जीवन और कर्मों की तपन है, वो तपन जिनवाणी के शब्दों से ही बुझाई जा सकती है। तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। उस संसार की तपन को, उस कर्मों के ताप को एकमात्र जिनवाणी के शब्द ही बुझा सकते हैं। और वे जिनवाणी के शब्द हम लोगों को जिस सरल भाषा में समझ में आने चाहिए, वे शब्द परम पूज्य गुरुदेव श्री अरजीत सागर जी के मुखारविंद से हम सभी के हृदय को स्पर्शित कर रहे हैं और हमारे हृदय को झंकोर रहे हैं। मैं आप सभी को पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर कुछ लिखता हूँ। आप सभी को, आपके मनोमस्तिष्क और आपकी चर्या को पढ़ता हूँ, फिर उसी में से कुछ लिख करके लाता हूँ। तो आज जो विगत दिनों में 7-8 दिनों में
हम सभी का समर्पण, हम सभी का भाव और हम सभी का जो इनके प्रति लगाव देखा, उससे आप सबकी ओर से 4 पंक्तियां इनके चरणों में निवेदित करता हूँ। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए वक्त तू ठहर क्यों नहीं जाता, ए वक्त तू ठहर क्यों नहीं जाता, डुबकी लगाता रहूं इस भक्ति की नाव में। यही सोच रहे ना? नहीं, ए वक्त तू ठहर क्यों नहीं जाता, डुबकी लगाता रहूं इस भक्ति की नाव में। दुनिया में कहीं भी भटक आऊं, दुनिया में कहीं भी घूम आऊं, पर सुकून मिलता है तेरे चरणों की छाँव में, बस सुकून मिलता है तेरे चरणों की छाँव। इसी के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त श्रोताओं की ओर से निवेदन करता हूँ, नमोस्तु अर्पित करता हुआ आज की दिव्य देशना प्रारंभ करने का निवेदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। त्र्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहे शैर शिरेणि विहु आयरी राउपसियो परवादिन्यो भव्य जीलोए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज भूतार्थ अभूतार्थ दशा का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज उन्हीं व्याख्यानों पर अपनी देशना को दे रहे हैं। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि सत्य का बोध भी वही कर पाएगा जो तटस्थ होकर जीवन जी पाएगा। जिसके जीवन में माध्यस्थ भाव नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। जब आचार्य भगवान ग्रंथ है परीक्षा मुख, माणिक नंदी स्वामी महाराज उस परीक्षा मुख ग्रंथ में ज्ञान के फल की चर्चा करते हैं। यदि किसी को सम्यक ज्ञान होगा तो क्या उसके लक्षण दिखाएंगे, पता कैसे चलेगा इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है? तो उत्तर में देते हैं अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा च फलम। जिसके अंदर सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, उसके अंदर हान उपादान उपेक्षा 3 फल दिखाई देते हैं। या तो वस्तु को ग्रहण करता है, अथवा वस्तु को छोड़ता है, अथवा मध्यस्थ हो जाता है। मध्यस्थ हो जाता है। वो मध्यस्थ वही हो पाएगा जिसे वस्तु का वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाएगा। घटमौली शरणार्थी नारसोस्पात स्थिति वयम शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो सहेतुकम। आचार्य समद्र स्वामी महाराज आत्ममीमांसा ग्रंथ में लिख रहे हैं,
घट मौली शरणार्थी। एक राजा है, उसकी 2 संतान। एक राजा की 2 संतान, एक पुत्र है एक पुत्री है। पुत्र चाहता है मुकुट बने सोने का। पुत्र क्या चाहता है? घट मिट के मुकुट बने, मौली, स्वर्ण मिट के मौली बने। और पुत्री चाहती कुंडल बने, कान का। पुत्र चाहता है सिर का मुकुट, पुत्री चाहती है कान का कुंडल। घट मौली स्वर्णार्थी। लेकिन जो स्वर्ण का आरती है वो क्या चाहता है? जिसे सोना चाहिए, चाहे घट बने, चाहे मुकुट बने, चाहे कुंडल बने, लेकिन जिसे सोना चाहिए उसे ना मुकुट बनने से कोई हर्ष है, ना कुंडल बनने से कोई द्वेष है, ना कुंडल बनने से कोई हर्ष है, ना मुकुट बनने से द्वेष है। उसे तो सिर्फ स्वर्ण दिखाई दे रहा है, चाहे स्वर्ण कुंडल के रूप में हो, चाहे मुकुट के रूप में हो। राजा के लिए कोई हर्ष विषाद नहीं है। कुंडल बनता है तो पुत्री हंसती है, पुत्र रोता है। मुकुट बनता है तो पुत्र हंसता है, पुत्री रोती है। लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप राजा को समझ में आ गया है, सोना तो मेरे ही घर में है, चाहे मुकुट बन के रहे, चाहे कुंडल बन के रहे, सोना तो घर में ही है। ना वो रोएगा ना हंसेगा। हंस कौन रहा है, रो कौन रहा है, वो मध्यस्थ कौन है? हंस कौन रहा है, रो कौन रहा है, वो मध्यस्थ कौन है? हंस भी वही रहा है जिसे वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है, रो भी वही रहा है जिसे वस्तु स्वरूप का बोध नहीं है। मध्यस्थ वही है जिसे दोनों में साम्य भाव है। हम सिर्फ रोना देखते हैं। रोने वाला भी कसाई है तो हंसने वाला भी कसाई है। हम सिर्फ दूसरे को रोने वाला, अरे संकलिष्ठता क्यों कर रहे, रोके कर्म बंद होगा। कभी ये नहीं कहते संकलिष्ठता क्यों कर रहे, हंस के कर्म बंद होगा। रोना कसाय है तो सुरेश जी हंसना भी कसाय है। 25 कसायों के जब नाम गिने जाएंगे, उसमें 16 कसाय क्रोध मान माया लोभ की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन करके 16 भेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कसाय आएंगे। ऐसे करके 25 कसाय होती हैं। हम सिर्फ हंसने को ही, हम सिर्फ गुस्सा करने को कसाय समझते हैं, रोने को कसाय संकलेश परिणाम समझते हैं। लेकिन हंसना भी संकलेशता ही है। जिसको ये समझ में आ जाएगा रोना तो संकलेशता है, हंसना भी संकलेशता है, तो फिर ना वो रोएगा ना हंसेगा, मध्यस्थ रहेगा। मध्यस्थ। कोई व्यक्ति जोक सुनाता है, जोक, तो किसी को हंसना आता है, और कोई से ठीक है सुनाया, बस खत्म काम, उसको कोई रिएक्शन नहीं है, ना दुखी है ना सुखी है, कुछ नहीं है, गंभीरता से सुन लिया, ठीक है, ओके, हो गया। आज यहां पे ये कह रहे हैं, उसे ही सत्य का बोध हो। किंचित भी अपने आप को मध्यस्थ भाव से जो निहाल लेता है, उसे ही सत्य का बोध होना प्रारंभ होता है। और जब तक कसाई भाव में बहते रहोगे, तब तक सत्य का बोध नहीं कर सकते। हम कसाय भाव में बने रहते हैं, राग भाव में अथवा द्वेष भाव में। राग रहता है तो उसकी पुष्टि में लगे रहते हैं हर समय। द्वेष रहता है, जिससे द्वेष हो जाता है तो उसके ह्रास में लगे रहते हैं। हमारा पुरुषार्थ चलता कहाँ है? यदि हम अपने पुरुषार्थ को सम्यक ले जाएं तो हम आराम से भगवान बन सकते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं भगवान बनना, बहुत सरल है भगवान बनना। पंकज, करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है? करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है? नहीं करना कठिन है। क्यों भाई? कुछ नहीं करने हैं तो आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठे, क्या ही कठिन है इसमें? मेहनत कठिन है कि कुछ नहीं करना कठिन है? पैसा कमाना कठिन है कि बैठे खाना कठिन है? अब बताओ।
क्या कठिन है? पता है तुम ज्ञानी हो, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। क्या लगता है तुमको कठिन? बैठा रहना कठिन, पता है मैं, तुम यही बोलोगे, क्योंकि तुमने यदि कर दिया ना तो महाराज कहेंगे फिर जाओ इधर आ जाओ। फिर तुम बोलोगे नहीं, जान के नहीं बोलोगे। करना कठिन नहीं है, नहीं करना बहुत कठिन है। नहीं करना कठिन नहीं है, करना बहुत कठिन है। करना कठिन नहीं है, नहीं करना बहुत कठिन है। नहीं करना कठिन नहीं है, करना बहुत कठिन है। 5 पाप करने के लिए कितना करना पड़ता है, कितना कठिन है ना? और नहीं करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बैठे रहो। सही है ना? करना कठिन हुआ ना? 5 पाप करने के लिए कितना करना पड़ा, उठा पटक करनी पड़ती है, कितना झूठ मायाचारी छल कपट करना पड़ता है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इससे कुछ बोलते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, किसी से कुछ बोल बाल के कैसे भी करके अपना काम निकालते रहते हैं। तो करना कितना कठिन है। और नहीं करने वाला कुछ नहीं है, मौन लेके बैठ जाए आराम से, कुछ नहीं करना। तो नहीं करना सरल होगा ना? सरल हुआ कि नहीं? कि करना सरल हुआ? क्या सरल हुआ बताओ सूर्य जी, क्या सरल हुआ? नहीं करना सरल हुआ कि करना सरल हुआ? बेटा पूछो दादू से। नहीं करना सरल हुआ ना? नहीं करना कठिन है। आदमी 1 घंटा काम में लगा दो, शांति से काम कर लेगा। लेकिन 1 घंटों से शांति से बैठने के लिए बोल दो। 1 घंटा तुम काम में लगा दो भानु, आराम से उसका 1 घंटा निकल जाए, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। आप कर रहे हो, अभी कर रहे हो, नहीं कर रहे? कुछ कर रहे हो ना? सुनने की क्रिया कर रहे हो ना? कुछ तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। इसलिए आपको सरल लग रहा है। कुछ नहीं, बैठे हैं तो 1 घंटा आधा घंटा निकल जाए, पता नहीं चले। लेकिन यही तुमसे क्या, ध्यान लगा के बैठो, ध्यान लगा के बैठो, कुछ नहीं सुनना, बस ध्यान से आंख बंद करके बैठो तो जीव कलाने लगेगा। चलो यहां से। तो नहीं करना कठिन है। सुरेश जी क्या कठिन है? करना कि नहीं करना? क्या कठिन है? अब बताओ। है नहीं करना कठिन है कि करना कठिन है? एक बार सोच लो, निर्णय कर लो, फिर हम फिर से पूछेंगे। फिर से पूछेंगे। भानु तुम पूछ रहे थे ना क्या है जैन दर्शन? यही है जैन दर्शन। जहां दृष्टि में अनेकांत रहता है, वाणी में स्याद्राद रहता है, चर्या में अहिंसा होती है, वही है जैन दर्शन। हम जहां पर अनेक धर्मों को एक साथ देखकर विवक्षा से उन धर्मों को कहते हैं और उन धर्मों का पालन अहिंसा से करते हैं, इसका नाम है जैन दर्शन। मात्र अहिंसा जैन दर्शन नहीं है। तुम लोग सोचोगे जैन धर्म क्या है? अहिंसा का पालन करना जैन धर्म है। अहिंसा का पालन तो बहुत दर्शन करते हैं, समझ समझना। तुमसे ज़्यादा सूक्ष्म चर्चाएं करते हैं अहिंसा की। पर उनकी अहिंसा कैसी है? कोई गर्भिणी स्त्री जा रही है तो उनकी अहिंसा देखो, दया देखो कैसी दया है। यदि गर्भिणी स्त्री जा रही है और तुम कितना भी सिर पे वजन रखे हो, तुम नीचे उतर जाओ, उसको निकलने दो, इतनी दया दिखा रहे हैं। और वहीं कोई सूद यदि वेद पाठ सुन ले, उसके कानों में रांगा घोल के डाल दो, ये उनकी दया। इधर कितनी अहिंसा दिखा रहे हैं, कितनी दया दिखा रहे हैं कि गर्भिणी स्त्री जा रही हो, रास्ता आप रास्ता दे दो, भले आपके पास वजन भी हो तब भी आप नीचे उतर जाओ, उसको रास्ता दो। और वहीं कहते थी शूद्र कोई आपके वेद पाठ सुन ले, उसके कानों में पिघलता हुआ रांगा डाल दो। अहिंसा की चर्चा सुनकर आप ये मत समझना जो अहिंसा की बातें करता है वो अहिंसक हो। अहिंसा की बातें करने वाला अहिंसक हो जरूरी नहीं है।
इतने सारे विचारक हुए हैं, इतने सारे फिलोसफर हुए हैं, और ऐसे ऐसे फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने अहिंसा की चर्चाएं की खूब, लेकिन बाद में जाकर खुद ही मछली खा रहे हैं, खुद ही नॉनवेज खा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं अहिंसा की, देश में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो, युद्ध नहीं होना चाहिए, जीवों की रक्षा हो, ऐसे करके चर्चाएं, शांति दूत बनकर नहीं जाते हैं, शांति का संदेश लेकर जाते हैं, अहिंसा के बड़े बड़े भाषण देते हैं कि जीवों की हिंसा हो रही है, कितने युद्ध में इतने लोग मार जा रहे हैं, इसलिए विराम लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मूक प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। और भाई जब खाना की टेबल बैठते हैं तो इन्हें चिकन चाहिए, अंडा चाहिए, मछली चाहिए उनको। इधर कर रहे थे बड़ी बड़ी अहिंसा की चर्चाएं वही व्यक्ति। इसलिए अहिंसा की चर्चा करने वाला धर्म जैन धर्म नहीं है। मात्र अहिंसा की चर्चा करने वाला जो जैन धर्म है वो मात्र अहिंसा की चर्चा नहीं करता, वो अनेकांत स्यादवाद के साथ अहिंसा की चर्चा करता है, अनेकांत स्यादवाद के साथ अहिंसा की चर्चा करता है। इसलिए जैन धर्म का मूल आधार जो है वह अनेकांत और स्यादवाद, उससे सहित अहिंसा, सामान्य अहिंसा नहीं, अनेकांत स्यादवाद से युक्त जो धर्म है, जो अहिंसा है, वही जैन धर्म का मूल आधार है। बस हम सीधा बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, अहिंसा ही हमारा मूल है। लेकिन ये अहिंसा परमो धर्म जैन दर्शन का सूत्र नहीं है, ये महाभारत का सूत्र है। बस अहिंसा परमो धर्म, इतने से हम अपने धर्म को विवक्षित नहीं कर सकते, इतने से हम अपने धर्म की पहचान नहीं बना सकते। हमारे धर्म की पहचान है अनेकांत स्यादवाद से युक्त अहिंसा। जिस अहिंसा में अनेकांत है, स्यादवाद है, ऐसी अहिंसा ही हमारे यहाँ मान्य है, ऐसा ही सिद्धांत हमारे यहाँ मान्य है। ये कब आएगा? जब गहरा हम तत्व का अध्ययन करेंगे। और तत्व का अध्ययन कब होगा? अच्छा, जब कसायिक भाव हमारे शांत होंगे। अब हमारे तो दिमाग में 24 घंटा उथल पुथल चलती रहती है। कैसे करके कोई धर्मात्मा यदि धर्म से अधिक जुड़ता है तो कैसे करके हम उसकी टांग पकड़ के पीछे खींचने की सोचते हैं। पहले तो कहते हैं मंदिर क्यों नहीं आते, मंदिर आया करो, पूजन क्यों नहीं करते, पूजा किया करो, साधु के पास क्यों नहीं आते, साधु के पास आया करो। पहले से उसको बुलाते हैं, जब लगता है कि ज़्यादा आने लग गया, कहा है घर में कुछ काम नहीं तुम्हारे क्या? पहले तो भागचंद जी कहेंगे, पहले तो भागचंद जी आपसे लोग कहेंगे आओ महाराज जी के पास आके बैठो, महाराज जी के पास आओ, और तुम जब आने लगोगे तो कहें घर में कोई काम नहीं बचा क्या? ये जगत की लीला है। पहले बुलाता है और जब लगने लगता है ये व्यक्ति तो आगे बढ़ रहा है तो कैन कैन पकड़ उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। नहीं आएगा तो उसको जबरदस्ती बुलाएंगे, भैया आओ आओ आओ, तुम व्यवस्थाएं संभालो, तुम व्यवस्थाएं संभालो, तुम लो, तुम करो। और जब वो अच्छे से करने लगेगा तो अब सोचेंगे अब सब जम गया, सेट हो गया है, अपन अब ले लो, अपन ले लो। अब नहीं होता सेट तो इसकी सिर पे बरसते बाजे, नहीं होता सेट तो बाजे बजते। अब सेट हो गया है, सब अच्छा हो गया, अब उसको हटा के अपन सेट हो जाओ। ये हम धरात्मा आत्मा हमारे दिमाग ऐसी बुद्धि चलती है, इस तरह से हमारा दिमाग चलता रहता है। तो कहाँ से में तत्व के निर्णय होंगे? यदि कोई धर्मात्मा आगे बढ़ता है, आता है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं तो घर से समय नहीं निकाल पा रहा, लेकिन तुम निकाल रहे हो, इससे अच्छी बात क्या होगी? तुम और धर्म करो, और जाओ, और आगे बढ़ो। ऐसे तो उत्साहित नहीं करते, उल्टा ये बोलते हैं कोई काम कराना है तुम्हें महाराज से क्या, इतना क्यों आ रहे हो, कोई काम है क्या, कुछ काम करवाना है, कोई समस्या आ गई, कोई पीड़ा है क्या? अपने मन से दिमाग में कितने सारी बातें उस व्यक्ति को हम कह देते हैं, जिससे कि अगले दिन से वो आना बंद कर दे। तो हम यही तो चाह रहे थे वो आना बंद कर दे। यही तो धर्म है हमारा। ये कसायिक भाव जब तक रहेगा तब तक हमारे विवेक बुद्धि इन्हीं उपद्रवों में लगी रहेगी।
और हम कभी तत्व का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को सुबह की क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। बहुत अच्छी क्लासेस होती, बहुत अच्छी अच्छी उसमें बातें चलती है। जो बातें प्रवचन में नहीं आती वो बातें सुबह की क्लास में और शाम की क्लास में आती हैं। 16 कारण भावना की चर्चा चल रही थी सुबह, याद है आप लोगों को? उसमें आई थी दर्शन विशुद्धि भावना। तो दर्शन विशुद्धि भावना की जब चर्चा चल रही थी, क्या है दर्शन विशुद्धि भावना? अकाट श्रद्धान है दर्शन विशुद्धि भावना। ऐसे ही कोई तीर्थंकर नहीं बन जाता। तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना बहानी पड़ती है। तो सबसे पहली भावना थी दर्शन विशुद्धि भावना। उसमें कह रहे थे ऐसे ही कोई तीर्थंकर नहीं बनता। जब तक अंतरंग में दर्शन विशुद्धि ना हो तब तक व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बन सकता। क्या है दर्शन? ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था, ऐसा श्रद्धान कि सामने सब कुछ तुम्हारे को विपरीत परिस्थिति दिखाई दे रही है, तब भी देव सास गुरु के प्रति किंचित मात्र मन में विकार नहीं आ रहा, अश्रद्धा नहीं आ रहा, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। यहां तो एक छोटी सी गलती दिखती है हमको, है खराब है भी, तो हमको श्रद्धा नहीं बैठ रहा उन पे। क्या है तुम्हारे अंदर? यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो और यदि अपने आप को सम्यक दृष्टि बोलते हो, तुम्हें अभी दर्शन विशुद्धि का अर्थ पता ही नहीं है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ पूछना उस राजा सैनिक से। दर्शन विशुद्धि का अर्थ पूछना उस राजा सैनिक से। देवों में चर्चा चल रही है, देवों में चर्चा चल रही है कि राजा सैनिक सम्यक दर्शन से युक्त है। उस सम्यक से कोई उसे विचलित नहीं कर सकता। उसका सिद्धांत इतना अकाट है, इतना दृढ़ है देवसास गुरु के प्रति, कोई उसके सिद्धांत को विचलित नहीं कर सकता। तभी 2 देवों से रहा नहीं गया। सही है, आजकल जगत में कोई किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकता, ये बात तो स्पष्ट समझ लो आप। यदि आपके सामने किसी प्रशंसा चल रही है ना, आप तुरंत टोकोगे, तुझे पता नहीं है ये गलती उसके अंदर, ये कमियां हैं उसके अंदर। कोई यदि उसके गुणों का बखान कर रहा होगा, वो तो बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बोलता है, अरे कुछ नहीं है, वो हमसे ही लिया था भजन, हम नहीं दिया था, उसे कुछ नहीं आता, हमें ही तो बताए थे सब, हमें ही तो सिखाए थे, हमसे ही तो पूछा था। कोई यदि कह दिया नहीं उसने बहुत अच्छा भजन लिखा और गाया, तो तुरंत आप बोल दोगे, अरे कोई गैया लिखा हमसे ही लिया था, हम ही दिए थे। मतलब उसकी 1 मिनट भी आपके कान प्रशंसा सुन ही नहीं सकते। आप देख लो, कोई दुकानदार, कोई ग्राहक आकर दूसरे दुकान की प्रशंसा कर दे आपके पास आके, तुरंत आपके, अरे वो तो चोर है, तो पता नहीं है कहाँ कहाँ चोरी करता है, कैसे कैसे पैसा निकालता है, नंबर 2 का सामान आता है उसके पास, तो हम तो बहुत अच्छा सामान रखते हैं, उसके पास तो नंबर 2 का आता है, चोरी का माल खरीदता है वो। अरे वो तुमसे पूछ ही नहीं रहा था वो कौन सा खरीदता है, वो तो कह रहा था मैं उसकी दुकान सामान ले गया, अच्छा निकला, इतना ही तो बोला था उसने। तुम कहते हाँ ठीक है, वो भी अच्छी बात है, यहाँ भी ले जाओ, यहाँ से भी अच्छा निकलेगा, इतना ही तो बोलना था। पर इतना नहीं बोल पा रहे कि यहाँ से भी ले जाओ, यहाँ से भी अच्छा निकलेगा। वो चोर है, वो चोरी का माल खरीदता है, इसलिए वो उसका ऐसा है वैसा, मतलब जितनी कमियां उसके अंदर होंगी वो उस ग्राहक ने पूछी भी नहीं थी तुमसे, तब भी आप तुरंत फट 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 वो फेयर लिस्ट खोल के रख दोगे, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ऐसा। ये कान किसी की अच्छाई सुन ही नहीं सकते, आंख किसी का अच्छा देख नहीं सकते। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अपने दुखों से पीड़ित कम है, दूसरा सुखी क्यों है और ये सुखी क्यों हो ना जाए। मान लो कोई व्यक्ति दुखी है और वो गुरु के पास अपनी दुख की फरियाद भी लगा रहा है और तुम्हारी आंखों में खटके लगेगा, ये क्यों फरियाद लगा रहा है, ये क्यों लगा रहा है, ये क्यों अपना दुख दूर करवा रहा है उनसे। अरे उसका दुख दूर हो जाएगा तो आपको क्या घाटा होगा, क्या होगा उसका? अच्छी है, यदि किसी का दुख दूर होता है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे अंदर सुख देखने की दृष्टि है ही नहीं, कानों में अच्छी बात सुनने की दृष्टि है ही नहीं है कि हम किसी की भलाई
आदमी बुराई करने के लिए बिठाल दो, निंदा पुराण खोल के रख दो, घंटा भर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये माताएं, ये पुरुष क्या है, महाराज जी समय हो रहा है, दुकान जाना है, इतनी समय प्रवचन छोड़ देना, हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है, यहाँ से छोड़ दिया, नीचे जाके आधा घंटा गप्पे करते रहेंगे। इधर करेंगे, समय नहीं है, टाइम से महाराज जी छोड़ देना, एकदम समय पे छोड़ देना। महाराज जी ने छोड़ दिया समय पे, अब क्या कर रहे हैं, नीचे खड़े हो गए 4 लोग, वो घंटों आधा घंटे तक स्कूटर पे खड़े हो गए। यहाँ से तो वैसे ही खड़े होने पैर दर्द करने लगेंगे, वहाँ आधे घंटे स्कूटर के बगल में खड़े बैठेंगे ही नहीं आधे घंटे तक। वो चर्चाएं, वो निंदा पुराण खुल गया ना। मंदिर से जल्दी जाना है, घर में आज जल्दी जाना है, और जल्दी से फटाफट पूजन करी, और जैसी डिब्बी उठाई, बाहर एक बहन जी मिल गई, दीदी मिल गई, अब बाहर खड़े खड़े वो डिब्बी हाथ में पकड़े पकड़े आधा घंटा चर्चा हो गई। और कह भी रहे आज लेट हो रहा है, जल्दी जाना है, हाँ हाँ ठीक है चली जाना, तो बस आधा घंटे तक वो निंदा पुराण खुल गया ना। निंदा पुराण में जो रस है वो रस कहीं नहीं है, इतना रसीला है, कहते हैं उसके आगे इमरती फैले, गुलाब जामुन भी फैले, इतना अच्छा है, इतना मधुर, इतना मीठा निंदा पुराण है कि घंटों भी यदि पास करने हो, घंटों का समय निकालना हो, तो आप निंदा पुराण खोल के बैठ जाओ किसी का, फिर देखो आप। लेकिन प्रशंसा यदि आपकी किसी, अरे हो गई बहुत है, आप शांत रहो, अब कितना बोलोगे, हाँ समझ लिया, अच्छा है भाई ठीक है मान लिया, 5 मिनट नहीं सुन पाते। कर लो तुम किसी प्रशंसा, देखो दूसरा कहेगा भैया यार तुम छोड़, बंद करो, और कोई बात करते हैं। होगी प्रशंसा, कितनी करोगे प्रशंसा किसी की? भगवान थोड़ी ना है वो कोई, वो भी इंसान ही है, और ऐसी ऐसी गलतियां करता, हम तो जानते हैं, हम तो हमारे घर के बगल में ही रहता है, पड़ोसी है हमारे समाज का ही, हमें पता है, हमारा रिश्तेदारी लगता है वो, तुम्हें क्या बताएं हम क्या क्या उसकी गलतियां हैं, नहीं सुन पाते। करना कठिन है कि नहीं करना कठिन है? जब तक अपने आप के कसाए भावों को एक साइड नहीं रखेंगे, तब तक हम तत्व के निर्णय पर पहुंच ही नहीं सकते। कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, किस गति में जाएंगे, हमें कभी चिंता ही नहीं, अपनी तो चिंता ही नहीं है कभी हमको, हमें सदैव दूसरों की चिंता है, हमें सदैव दूसरों की चिंता है, अपनी चिंता नहीं है। अपने से मतलब अपनी आत्मा की चिंता नहीं है कि मेरी आत्मा की क्या गतियां हो रही है, कैसे कैसे मैं भाव कर करके कैसे कैसे कर्म का बंद कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर्म का बंद कर रहा हूं जिन कर्मों को भोगना भी दुष्कर होगा। फिर किंचित मात्वी बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देह मानव का मिला, तो भी तन के इस फेरा न एक कभी टला। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या बढ़ गया है, बोलिए। सुन रहे हो ना? परिवार और कुटुंब क्या वृद्धि ने पर तौलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देह की ये हार है, तो भी तनक तुझको किंचित ना विवेक विचार है। ये संसार जैसा जैसा हमारा बढ़ रहा है, ये मनुष्य देह की हार है रही है, हार है, और हम इसे जीत समझ रहे हैं। तत्व निर्णय नहीं है। कभी शांत होकर तो बैठो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं गंभीर से गंभीर अवस्था में भी जब भी शांति की अनुभूति होगी तो मध्यस्थ भाव से होगी। कभी एक दिन तो अपने छत पर बैठ जाओ, शांति से घर की छत पे बैठ जाना, कोई शोरगुल ना हो, किसी प्रकार की कोई आवाज़ें ना हो रही, शांत होकर सोचना मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं जैसा दिख रहा हूँ
क्या मैं वैसा हूं? लोग जैसा मुझे मानते हैं, जैसा मुझे समझते हैं, क्या मैं वैसा हूं? जितना सम्मान मैं दूसरों से प्राप्त कर रहा हूं, क्या मैं उस सम्मान का पात्र हूं? अंदर से अपने अंदर को झकझोर ना दे, तब तक उठना नहीं वहां से। निर्णय करके उठना। विश्वास मानो, आप गलती करते रहो, फिर भी आप मोक्ष चले जाओगे। लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करोगे तो कभी मोक्ष नहीं जाओगे। गलती करते रहोगे और स्वीकार करोगे मैं गलत हूं, तो नियम से एक दिन तुम उसका पश्चाताप करोगे और नियम से एक दिन मोक्ष चले जाओगे। लेकिन गलती करने पर भी तुम ये भाव लाओगे नहीं है कि मैं गलत हूं, तो कभी भी आप अपने पाप का पश्चाताप कर ही नहीं सकते। और जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, 3 काल में तुम मोक्ष नहीं जा सकते, कल्याण कर ही नहीं सकते। क्या है मेरा धर्म, क्या है मेरी भावनाएं? मैं क्यों किसी के अच्छे काम को नहीं देख पाता? क्यों मैं किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाता? अभी किसी खड़ा कर दिया जाए, अमुक व्यक्ति की 10 बुराई करना है, खट 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 कर देगा। वो कह दिया जाए 10 प्रशंसा करना है, सोचना पड़ जाएगा मैं इसकी 10 प्रशंसा क्या करूं। आपसे पूछ लिया जाए अमुक व्यक्ति की 10 अच्छाइयां बताओ, पसीना आ जाएगा आपको, पसीना गारंटी से लिख लो। अभी भी आपका क्या है, 2-3 के बाद अब क्या बोलूं मैं? 2-3 बाद मैं क्या बोलूं? एक बार हमने ऐसी प्रैक्टिकल किया, हमने बोल दिया कि भैया आप आहार के समय थे ऐसे कि आहार देश समय काम करें, जब फालतू बातें करते हैं तो फालतू ना करके आप अमुक अपने जिसका भी बोले उसकी आप 5 अच्छाई बताना। पत्नी पति की अच्छाई नहीं बता पा रही 5। अचंबा देखो, आप साथ में रह रही है 25 साल से, 30 साल से साथ में रह रही है, 40 साल से साथ रहे, तब भी 5 अच्छाई नहीं बता पा रही। पति अपनी पत्नी की 5 अच्छाई नहीं बता पा रहा, वो भी सोच रहा है 1 2 3 और क्या बताऊं और क्या बताऊं, और ऐसे। यदि 10 पूछ लेते तो वो कहता हो गई बस। नहीं है हमारे अंदर दृष्टि नहीं है, क्योंकि कसाय भाव इतना भरा हुआ है कि हम मध्यस्थ हो ही नहीं पाते। जब तक हम मध्यस्थ नहीं होंगे तब तक हमको अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देगी। द्वेष अच्छाई देखने देता नहीं है और राग बुराई देखने देता नहीं है। जो देश है, देश का जो चश्मा है वो हमें अच्छाई देखने नहीं देता, और जो राग का चश्मा है वो बुराई देखने नहीं देता। राजा सैनिक की परीक्षा करने के लिए, भूल तो नहीं गए कहाँ थे? भूलना नहीं, गाड़ी कहीं भी घूमे लेकिन स्टेशन पे पहुंचेगी समय पे। राजा सैनिक की परीक्षा करने के लिए जब देखा कि इसकी कितनी आस्था है, श्रद्धा गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति कितनी आस्था, देखें कि सौदरमिन जिसकी प्रशंसा कर रहा हो, अरे इतना बड़ा व्यक्ति जिसकी प्रशंसा कर रहा हो, तो कुछ तो बात होगी इसमें, क्या बात है इसके अंदर? उसकी परीक्षा करने के लिए 2 देव पृथ्वी पर आ जाते हैं और अपना रूप बनाते हैं। एक मुनि का रूप बना लेता है और एक आरिका का रूप बना लेता है, और एक सरोवर के किनारे बैठ जाते हैं, तालाब के किनारे बैठ जाते हैं और मछलियां पकड़ना प्रारंभ करते हैं। अब भैया भागचंद जी आप होते और महाराज को मछली पकड़ते देखते, भाग जाते कि रुक जाते? क्या होता, क्या करते? ओ पंकज, देखते नहीं हम तो कहीं। ओ पुखराज, क्या करते हैं बताओ? राजा सैनिक देखता है ये क्या हो रहा है। मुनि
मछली पकड़ रहे, पास में जाता है। कभी भी हमेशा हर चीज आंखों से देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसकी सत्यता पर पहुंचना चाहिए। कई बार आचार्य भगवान हम लोगों को समझाते थे कि बेटा आंखों देखा भी गलत होता है। आप कहीं गए दर्शन करने महाराज को, समय था दोपहर का 12 बजे, सामयिक का समय चल रहा था, आपने खिड़की में से झांका, महाराज सोते हुए दिखाई दे गए, लेटे हुए दिखाई दे गए। हो देखो कैसे महाराज हैं, सामयिक में सो रहे हैं वे तो। आप जब इतना देख लेते सो रहे हैं तो दरवाजा खुल के अंदर और चले जाते, हाथ और देख लेते कहीं बुखार तो नहीं है। आपने तो बस इतना ही देखा ना, खिड़की से बाहर से देख के भाग गए, वे तो सो रहे थे। पास में जाके और देख लेते, कहीं स्वास्थ्य तो खराब नहीं था, बैठने की हिम्मत नहीं थी। हो सकता है वो लेटे लेटे सामयिक कर रहे हो, शवासन में सामयिक कर रहे हो, क्योंकि सामयिक का आसन शवासन भी होता है। पद्मासन, खड़गासन, वज्रासन, शवासन, सबके समान लेट जाते हैं एकदम, जैसे निर्जीव पुतला होता है ना, मरा हुआ मुर्दा, ऐसे शरीर को पूरा ढीला करके लेट जाते हैं। इस शवासन नाम का एक आसन है, इसमें सामयिक की जाती है। हो सकता है वो शवासन में सामयिक कर रहे हो सकता है उनका सिर दर्द, पेट दर्द है, बदन दर्द कर रहा हो, कोई शरीर में पीड़ा हो, बुखार हो, इसलिए लेटे हो। अब तुमने पास तो गई नहीं, बस दूर से देखे और पूरे में हल्ला कर दिया। वे तो सो रहे थे सामयिक में, हम तो खुद आंखों से देख के आए, हम तो खुद, अनिल कैसे बोलेगा व्यक्ति, हम तो खुद अपनी आंखों से देख के आए हैं। आंखों से देखा थोड़ा ना झूठा होगा। तो भैया आंखों से देख रहे थे, पास में और चले जाते, पूछ लेते उनसे कि महाराज जी क्यों लेटे थे, स्वास्थ्य तो ठीक है ना आपका, कोई तबीयत तो खराब नहीं है। हार्ड मांस का शरीर तुम्हारा है तो हार्ड मांस का शरीर उनका भी तो है। तुमको बुखार आ सकता है तो क्या उनको नहीं आ सकता? तुम्हारा पेट दर्द कर सकता है तो उनका पेट दर्द नहीं कर सकता क्या? तुम्हारा सिर दर्द करता है तो उनका सिर दर्द नहीं कर सकता? तुम्हारी पीठ दर्द करती है तो क्या उनकी पीठ दर्द नहीं कर सकती क्या? समय देखकर तो दर्द करेगी नहीं, कभी सामयिक का समय इसलिए मैं दर्द नहीं करती, जब सोने का समय तभी दर्द करेंगे तो सो जाना एक साथ। तो उस समय जाकर और पूछ लेते, देख लेते तो तुम्हारे द्वारा अनर्थ नहीं होता, तुम्हारे द्वारा अपवाद नहीं होता, तुम्हारे द्वारा तीव्र कर्म का बंध नहीं किया जा सकता था, ये तुम देख लेते। नहीं तो आचार्य कह रहे हैं केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से, जो संग का साधुओं का वर्णवाद करता है वो दर्शन मोहिनी कर्म का तीर बंद करता है। केवली संग सुत इनका जो अनुवाद करता है, अनुवाद उल्टा खबर। जब भी जिब्या खोलो तो बड़े सोच समझ के खोलना चाहिए। राजा सैनिक देखता है ये क्या हो रहा है, सामने तो साक्षात दिखाई दे रहा था, मछली पकड़ पकड़ कर कमंडल में डालते जा रहे हैं, वो दिख ही रहा है। अब तुमको जब दिख ही रहा है तो क्या पूछना उनसे? वो पहुंचा पास में, नमोस्तु भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ये करना शोभनीय नहीं है, ये आपका धर्म नहीं है। आप क्यों इन मछलियों को पकड़ रहे हो? आप तो दिगंबर मुनि हैं, आप इन मछलियों को क्यों पकड़ रहे हैं? जिज्ञासा उसने रखी, चिल्लाया नहीं, जिज्ञासा रखी। मुनिराज कहते हैं मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? ये जो आरिका दिखाई दे रही है ये मेरे द्वारा गर्भवती हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अब इसके भरण पोषण करने के लिए मैं मछली पकड़ रहा हूं। अब ऐसा तुम सुन लो तो भैया क्या होगा सुरेश जी, हो गोदा जी, श्रीफल ले भी गए। अरे चलो अब नहीं चढ़ाना श्रीफल ही बस, ले चलो वापस।
कोई थोड़ी कुछ बोल दे तो तुरंत सिर पर रखो, गाड़ी में वापस। कह रहा है भी, राजा सैनिक कह रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए था आपके द्वारा, फिर भी आपसे गलती हो गई है तो आप ये कार्य ना करें। आप हमारे राजमहल में चलें, आप हमारे नगर में चलें, आप अपने गुरु से प्रायश्चित लें, पुनः स्थापित हों, आप पुनः मुनि पद पे स्थापित हों। और रही आरिका की बात, मैं इनको नगर में ले जाऊंगा, गुप्त रीति से इनका गर्भ करवाऊंगा, बच्चे का जन्म कराऊंगा और वापस इनको आरिका पद में स्थापित करूंगा और बच्चे का पालन पोषण। आप पर ऐसा कार्य ना करें। किंचित मात्र ये भाव नहीं आए, कपड़ा पहना दो। काय को बन गए महाराज, जब यही करना था तो। तुम्हारी भाषा कैसी होती है, इस तरह की नहीं होती क्या? क्यों बन गए महाराज? अच्छे घर में रहते, गृहस्थ रहते, ऐसे रहते वैसे रहते। पर ये नहीं है। अब ये है दर्शन, इसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि। कोई आसान नहीं है तीर्थंकर बनना, भगवान बनना कोई आसान नहीं। इतनी गहरी आस्था साधु के प्रति। सोचो, सामने सबको दिखा रहा, वो जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी अपनी विद्या से बना के सबको दिखाने के बाद भी जिसके अंदर किंचित मात्र भी गुरु के प्रति अनास्था का भाव नहीं आया, यही कह रहा है आप मेरे नगर चलिए महाराज, मैं सब व्यवस्था संभाल लूंगा, मैं सब सेटिंग कर दूंगा। आप किसी प्रकार का विकल्प नहीं किए, आप प्रायश्चित लेकर शुद्ध होकर आप पुनः अपनी साधना कीजिए। मैं इनकी पूरी व्यवस्था करता हूँ, आरिका की जैसी व्यवस्था करनी है मैं इनकी व्यवस्था करूंगा। ये है दर्शन विशुद्धि भावना। और यहां तुम्हारी दर्शन विशुद्धि तो छोड़ो, एक क्षण में श्रद्धा हमारी टूक टूक हो जाती है। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी ये 300 किया है, ऐसे चढ़ाते हैं और ऐसे पटकते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं, शिखर तक लेके जाते हैं, फिर ऐसे ही पटक देते हैं। नहीं करना कभी ऐसा। यदि आपको त्रैकालिक अपनी आत्मा पर दया हो तो तात्कालिक पर्याय के राग में त्रैकालिक आत्मा की दुर्गति मत करा देना। आपका समय आ गया, जल्दी हो गया ना। दोनों देव अपने असली रूप में आ जाते हैं। जैसा सोदर इंद्र आपके बारे में कह रहा था, आप वैसे ही पाए गए हैं। हम तो बस आपकी परीक्षा ले रहे थे। ना मैं कोई मुनि हूं, ना ये कोई आरिका है, और ना कोई मछली पकड़ने का। ये सब एक माया। कहाँ गए पन्नालाल जी? भ्रम था ये सब, माया थी। माया थी, सब माया। एक पागल हाथी छोड़ दो तुम्हारे पीछे, फिर तुम भागना। वो सामने वाला कहेगा अरे भाग क्यों रहे हो? अरे पीछे हाथी बड़ा पागल, तुम कह रहे भाग क्यों, मार देगा। वो कह देगा माया है, तुम डर क्यों रहे हो? ये तो माया है, माया है ना, असली का है वो। चोर घुस जाए कभी तो चिल्लाना नहीं घर में, कहते ना ये माया है, तो डरो मत। कोई मत डरो, ये कोई नहीं है। सब ऐसा लग रहा है कि चोरी हो रही है, कुछ चोरी नहीं हो रही, सब माया है। आनंद है। दोनों देव साष्टांग नमस्कार करके उस सैनिक को अपने स्थान पर चले जाए। ये है दर्शन विशुद्धि। ये विषय तब समझ में आएंगे जब हम मध्यस्थ होकर, तटस्थ होकर, राग देश से परे होकर उस वस्तु को देखेंगे। समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।